दोस्तों, अगर गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग बंद हो गई है या फिर नया पौधा है इसमें कलियां बनना स्टार्ट नहीं हुई है या फिर पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, पौधा सूखने लगा है, तो आज मैं 4 ऐसे फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूं जिनके इस्तेमाल से आपके पौधे की सारी समस्याएं दूर होंगी। साथ में मैं ये भी बताऊंगी ये सारी समस्याएं होती क्यों हैं, क्योंकि दोस्तों फर्टिलाइजर के अलावा भी कई ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से आप कितना भी फर्टिलाइजर देते हैं और अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे में ऐसी समस्याएं आती ही हैं। आप जो देख पा रहे हैं मेरा ये गुड़हल का पौधा 5 वर्ष पुराना है, छठा वर्ष चल रहा है और एक प्लास्टिक के बकेट में ऐसे ही मैंने इसको लगा करके रखा, कटिंग से मैंने इसको ग्रो किया था और ये अच्छा खासा चल रहा है। ऐसे ही अगर ये चलता रहा तो गुड़हल का पौधा अगर एक बार लगा दिया जाता है और ठीक से इसकी देखभाल होती है तो ये एक ही गमले में बीसियों साल चलता रहता है। इसमें आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी फ्लावरिंग भी हो रही है और फूलों का साइज भी बहुत बड़ा निकल करके आता है कि जितना फुल साइज होता है उतना आता है इसमें और 12 महीने इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। गर्मी, जाड़ा, बरसात कभी भी इसमें फ्लावरिंग बंद नहीं होती। तो दोस्तों अपने गुड़हल की मैं कैसे देखभाल करती हूँ, कौन-कौन से फर्टिलाइजर डालती हूँ, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका पुराना पौधा है और अचानक फ्लावरिंग करते-करते बंद कर दिया है या इसकी ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां गिरने लगी हैं, तो इसका एक कारण ये होता है कि जब मिट्टी काफी दिन की हो जाती है, तो मिट्टी से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मिट्टी में पोषक तत्व नहीं रह जाते हैं, इसकी वजह से पौधे में समस्या आती है। ऐसी कंडीशन में आपको पौधे की मिट्टी को चेंज कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने पौधा ज्यादा दिन पहले नहीं लगाया है, अभी जल्दी का पौधा है, इसके बावजूद इसमें ये समस्याएं आ रही हैं, तो इसके कई और कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने पौधे को ऐसे स्थान पर रखा है जहां पर धूप बहुत कम मात्रा में आ रही है, सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आ रही है, तो ऐसे स्थान पर अगर आप पौधे को रखेंगे तो पौधे में सारी समस्याएं आएंगी। पौधे की ग्रोथ भी नहीं होगी, पीला भी पड़ेगा, पत्तियां भी झड़ेंगी और फिर इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। गर्मियों में तो 1-2 घंटे की सुबह-सुबह की धूप मिल जाती है तब भी पौधा अच्छे तरीके से चलता रहता है, लेकिन सर्दियों में इसमें धूप कम से कम 4 से 5 घंटे की चाहिए। इससे कम धूप में यह पौधा चलने वाला नहीं। यही पानी की बात करें कि सर्दियों में पानी भी कम मात्रा में देना चाहिए। गर्मियों में मिट्टी जल्दी-जल्दी ड्राई होती है और बहुत जल्दी मिट्टी सूखती है, तो इसलिए पानी जल्दी-जल्दी देना चाहिए। सुबह-शाम आप दोनों टाइम वाटरिंग कर सकते हैं। जब भी पानी दें आप मिट्टी को चेक कर लें। पहले से मिट्टी अगर गीली है तो और पानी ना दें, नहीं तो मिट्टी दलदली हो जाएगी और जब मिट्टी ज़्यादा गीली यानी कि दलदली हो जाती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जड़ें सांस ही नहीं ले पाती हैं। ऐसी कंडीशन में आपका पौधा खराब होने लगता है, पत्तियां भी पीली पड़ती हैं, कलियां गिरती हैं, पत्तियां भी झड़ती हैं। इसलिए दोस्तों अब धीरे धीरे सर्दी का सीजन आ रहा है तो पानी बहुत समझदारी के साथ दें। सर्दियों में जब भी पानी दें तब तुरंत नल का निकला हुआ पानी दें, बहुत ठंडा टंकी का पानी ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से भी पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और ये सारी समस्याएं आती हैं। जब ऊपर से लगे कि थोड़ा-सा मिट्टी ड्राई हो रही है तब आप इसमें पानी दें, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ष में मैं 2 बार अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करती हूँ, एक तो फरवरी में और दूसरा जुलाई-अगस्त में करती हूँ। जब 2 बार इसकी हार्ड प्रूनिंग हो जाती है तो पौधा फिर से नया हो जाता है, इसलिए पौधा अच्छा खासा चलता रहता है। इसमें फिर नई-नई ब्रांचेज़ निकलती हैं और जो नई ब्रांचेज़ निकलती हैं वो स्वस्थ होती हैं, उनमें ज़्यादा कलियाँ भी बनती हैं। प्रूनिंग करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जहाँ से आप किसी भी शाखा को कट करके हटाते हैं तो वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेज़ निकलती हैं, आपका पौधा घना होता है। नहीं तो कई बार मैंने देखा है कि कई लोगों ने बड़े-बड़े कंटेनर में गुड़हल के पौधे लगा कर रखे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 1 या 2 शाखाएँ होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं, तो फिर उसमें फूल ही कितना आएँगे? जब ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो फूल भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। इसलिए पौधे को बुशी बनाने के लिए प्रूनिंग करना चाहिए, पौधे को रिन्यू करने के लिए प्रूनिंग करना चाहिए। पौधे का बारीकी से निरीक्षण करते रहना चाहिए जिस पर किसी प्रकार के कीड़ों का अटैक तो नहीं हुआ है, क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है इस पर अक्सर बहुत सारे कीड़ों का अटैक होता रहता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो मीलीबग्स आते हैं, जो सफ़ेद कीड़े होते हैं और इनको ले आती हैं चींटियाँ। तो चींटियों से अपने पौधे को सबसे पहले बचाइए और इसमें एफिड्स वगैरह का भी अटैक बहुत होता है, माइट्स का भी होता है,
जब आपके पौधे पर अटैक नहीं हुआ है तभी आप नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें महीने में एक बार, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर आपके पौधे पर कीड़ों का अटैक एक बार हो गया, तो फिर जब तक आप ट्रीटमेंट करते हैं आपका पौधा स्वस्थ होता है, तब तक तो आधा पौधा आपका डैमेज हो जाता है, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, पौधा खराब भी हो जाता है। अगर पहले से आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो आपके पौधे पर कीड़े मकोड़े लगने ही नहीं पाएंगे, जैसे कि मैं करती हूँ। ऐसे ही मैं अपने पौधे की देखभाल करती हूँ कि छठा साल लगा हुआ है इसका और ये इतना बढ़िया चल रहा है। आप जान लेते हैं कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। वैसे तो मैं इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मैं नहीं देती। कई फर्टिलाइज़र्स मैंने शेयर भी किया है अपने चैनल पर कि कौन-कौन से फर्टिलाइज़र मैं अपने गुड़हल में डालती हूँ दोस्तों। लेकिन आज मैं जो 4 फर्टिलाइज़र्स देने वाली हूँ, ये है नीम की खली, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, पीली सरसों का फर्टिलाइज़र और गोबर की सड़ी हुई खाद। अब दोस्तों जानना यह है कि इनको कितने बड़े कंटेनर में कितनी मात्रा में देना है, क्योंकि मात्रा का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर गलत मात्रा में आपने फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर लिया, तो आपके पौधे को ना तो फ़ायदा पहुँचने वाला है, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आगे का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। फर्टिलाइज़र देने से पहले क्या करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें से कम 2-3 इंची मिट्टी निकाल लेना है। और जो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो कंटेनर है, ये 20 लीटर की एक बकेट में मैंने इसको लगा करके रखा है, काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए मैंने जो ये नीम की खली लिया है, ये 50 ग्राम के लगभग है। तो आप अपने कंटेनर के साइज़ के अनुसार ही फर्टिलाइज़र दें। अगर छोटा है तो आप मात्रा कम कर लें और इतना ही बड़ा है तो आप 50 ग्राम डाल सकते हैं और इससे भी बड़ा है तो और डाल सकते हैं। कंटेनर के अलावा दोस्तों पौधे की एज भी देखी जाती है। जब नया पौधा होता है, जैसे कि आपने अभी एकदम नया पौधा लगाया है गुड़हल का और पौधा छोटा है, तब आप कंटेनर के साइज़ के अनुसार भी इसमें 50 ग्राम नहीं डाल सकते हैं। चूँकि हमारा पौधा पुराना हो चुका है, तो इसलिए इसमें इतनी इसकी रिक्वायरमेंट है। आप चाहें तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी दे सकते हैं। मैंने इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और ऐसे ही इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों नीम की खली एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल होती है। इससे पौधे में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होने पाता है। मिट्टी स्वस्थ रहती है। साथ में नीम की खली में नाइट्रोजन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे के विकास के लिए, पौधों को हरा-भरा रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब दूसरी चीज़ जो मैं डालने वाली हूँ दोस्तों, ये है केले की छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र। जो केले के छिलके घरों में आते हैं, लोग खाकर छिलके फेंक देते हैं, तो इन्हीं को मैंने सुखा करके रख लिया था और इसको फिर मिक्सर में पीस करके थोड़ा दरदरा रख लिया है। जब भी आवश्यकता पड़ती है कंटेनर के अनुसार मैं इसमें इसका यूज़ कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। केले के छिलके में पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस भी है, आयरन भी है, जिंक है। तो इसलिए केले के छिलकों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता है, हरा-भरा रहता है और इसमें कलियाँ भी बनती हैं। पोटेशियम जब नहीं होता है पौधे में, तो आप कितना भी फर्टिलाइज़र देते हो, पानी और फर्टिलाइज़र जो होते हैं इनको पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का कार्य पोटेशियम ही करता है। पोटेशियम नहीं होता है, कितना भी आप फर्टिलाइज़र्स देते रहोगे, पौधे के सभी भागों तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। ये क्वांटिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बहुत अधिक मात्रा में भी केले की छिलका का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैग्नीशियम अपना काम करना बंद कर देता है। आप चाहें तो खड़े केले के छिलके को भी दबा सकते हैं, सुखाकर अगर आपने रखा है मिट्टी में, तो और तोड़कर आप यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे 1 या 2 केले के छिलके का इसमें पाउडर आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इससे कम भी अगर आपने यूज़ किया तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो है दोस्तों, ये है पीली सरसों। पीली सरसों नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, साथ में इसमें फास्फोरस और सल्फर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए ये गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिस गुड़हल के पौधे में कभी भी कली नहीं बनी है, अगर इसका इस्तेमाल आप कर लेते हैं, तो आपका गुड़हल का पौधा निश्चित रूप से फ्लावरिंग करने लगेगा। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो जो मेरा ये कंटेनर जितना बड़ा है, इसके लिए 50 ग्राम और पौधा पुराना है तो 50 ग्राम मैं यूज़ कर रही हूँ। आप भी अपने पौधे के कंटेनर और एज के अनुसार ही किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। अब चौथी चीज़ जिसमें मैं डालने वाली हूँ दोस्तों, ये है गोबर की सड़ी हुई खाद। गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अच्छा स्रोत होती है। इसलिए किसी भी पौधे में
गोबर की सड़ी हुई खाद को 1 महीने में 1 बार अवश्य डालना चाहिए। यही मात्रा की बात कर लेती हूँ दोस्तों, तो ये इतना बड़ा कंटेनर है, इसके लिए 500 ग्राम कम से कम इस्तेमाल करना है। चारों चीज़ों को इस तरीके से गमले में डालने के बाद जो मिट्टी निकाली गई थी, इसी मिट्टी को वापस इसमें डालकर फर्टिलाइजर्स उसके नीचे दबा देने हैं। इसके बाद देना है पानी। कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप देते हैं तो पानी अवश्य दें। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तब पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तब आपको ज़रूरत होती है कि मिट्टी को पूरी तरीके से ड्राई कर लें, तब आप उसमें फर्टिलाइज़र डालें। गीली मिट्टी में कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं अपने पौधे की देखभाल करती हूँ, इसलिए मेरा पौधा इतने सालों से इतना बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही अगर आप भी अपने पौधे की देखभाल करेंगे, ऐसे फर्टिलाइज़र्स देते रहेंगे, तो आपका भी पौधा सालों साल चलता रहेगा, हैवी फ्लावरिंग देगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।